बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, प्रयागराज से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद मामले में हालांकि राहत मिली है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को राहत मिली है। यौन उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। तो बड़ी राहत ये अभिमुक्तेश्वरानंद को मिली है। कोर्ट से शंकराचार्य को जमानत मिली है। यौन उत्पीड़न मामले में शंकराचार्य को राहत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट से शंकराचार्य को जमानत मिली है। यौन उत्पीड़न मामले में शंकराचार्य को बड़ी राहत मिली है। हालांकि पहले ही उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी और यह बड़ी राहत बताई जा रही है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर, पॉक्सो केस को लेकर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट से शंकराचार्य को जमानत मिली है, अग्रिम जमानत मिली है। यौन उत्पीड़न मामले में शंकराचार्य को बड़ी राहत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, हाईकोर्ट से बड़ी राहत अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को मिली है। तो जिस तरीके से पॉक्सो केस, तो हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को सुरक्षित रखा था फैसला। मानवेंद्र हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए, क्या कुछ कहते हुए अग्रिम जमानत मंजूर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की। मानवेंद्र जी देखिए, डिटेल ऑर्डर थोड़ी देर में आएगा, लेकिन जिस तरह से कोर्ट में बहस हुई थी और कोर्ट की तरफ से जो वादी पक्ष है यानी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से ये दावा किया गया था कि जिस तरह का आरोप उनके ऊपर लगाया गया है उसके समर्थन में जो साक्ष्य एविडेंस है वो उपलब्ध नहीं है, और जिस तरह से जो इस मामले में याचिका करता है उनको लेकर के कई सवाल उठाए गए थे, जिनकी तरफ से जो इस मामले में शिकायत करता है पॉक्सो के मामले में जो आशुतोष महाराज है, उनको लेकर के कहा गया था कि उन्होंने 106 मुकदमे अब तक लोगों के ऊपर दर्ज कराए हैं और बिना किसी सबूत के उन्होंने ये आरोप लगाया है। और कोर्ट ने उनको उस वक्त जब इस पूरे मामले पर 27 फरवरी को सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व किया था, तो उस वक्त राहत दी थी और कहा था कि जब तक कोर्ट जजमेंट कोई फैसला नहीं ले लेता तब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि जो कोर्ट जिस शिकायतकर्ता जो पक्ष था उसके जो तर्क थे उससे बहुत सहमत नहीं था, उससे बहुत कन्विंस नहीं था। और जिस तरह के दावे किए गए कि एविडेंस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जो बच्चों के बयान हुए थे वो सारी चीज़ों को लेकर के, और जो इसमें उनकी तरफ से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि जो बच्चे हैं जिनको लेकर के आरोप लगाया गया है वो उनके आश्रम में कभी रहे ही नहीं, और जिस दौरान के आरोप लगाए गए हैं उस दौरान वो वहाँ पर उपलब्ध ही नहीं थे। तो इस तरह के तमाम जो तर्क दिए गए थे, कोर्ट उससे काफ़ी हद तक कन्विंस था उसी दौरान जब कोर्ट ने इस फैसले को रिजर्व किया था। और उस पर आज कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि जब तक इस मामले की चार्जशीट नहीं फाइल हो जाती या फिर पूरे मामले की जाँच नहीं हो जाती तब तक उनकी अग्रिम जमानत जो है उसको मंजूर कर लिया है। थोड़ी देर में उनके वकील स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के वकील गेट नंबर 3 पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचेंगे और पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी देंगे कि आखिर कोर्ट ने किस ग्राउंड पर उनकी बेल को, अग्रिम जमानत को, एंटीसिपेटरी बेल को मंजूर किया है। तो आप देखें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच ने उनको ज़मानत दी है और कोर्ट का कहना है कि अग्रिम ज़मानत जो है उनकी मंजूर कर ली है। अग्रिम ज़मानत मिलने का मतलब है कि जब तक इस पूरे मामले में जो जांच अधिकारी हैं, जो जांच टीम है, उसकी तरफ से कोई चार्जशीट नहीं फाइल कर दी जाती तब तक वो ज़मानत पर रहेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में आरोप लगे थे और अगर उनकी अग्रिम ज़मानत मंजूर ना होती तो उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारी का ख़तरा निश्चित तौर पर मंडरा रहा होता, और उसी के चलते जो अग्रिम ज़मानत है बेहद अहम थी। अगर उनकी अग्रिम ज़मानत ना होती तो गिरफ्तारी का ख़तरा उनके ऊपर जो है वो एक तरह से खड़ा हो जाता। लेकिन ऐसा लगता है कि जो शिकायतकर्ता पक्ष है, जो अभिमुक्तेश्वरानंद का अपोजिट पक्ष है, वो कोर्ट को
कोर्ट के समक्ष कुछ ऐसे साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाया जिससे कोर्ट कन्विंस होता और उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज करता। तो कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका को स्वीकार कर लिया है, यानी उनको अग्रिम जमानत दे दी है। इस पूरे मामले में अगर कोई चार्जशीट फाइल नहीं होती तो चार्जशीट फाइल होने तक उनकी जमानत जो है उसको मंजूर कर लिया, अग्रिम जमानत रहेगी। और अगर अग्रिम पूरे जमानत जो है वो उसको रिजेक्ट कर देते तो गिरफ्तारी का खतरा जो है, गिरफ्तारी का खतरा उनके ऊपर मंडराने लगता। जी मानवेंद्र, इस पूरे केस की टाइमलाइन बताइए दर्शकों को। जी देखिए, ये इस मामले में जो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पॉक्सो कोर्ट है उसने आदेश किया था जिसमें शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी थे। उसमें आरोप लगाया गया था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर में 2 बटुकों का यौन शोषण किया है। और चूंकि शुरू में इस पूरे मामले को लेकर के जो शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी वो पुलिस के पास गए थे, पुलिस कमिश्नर से मिले थे, कई थानों के चक्कर लगाए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी FIR दर्ज नहीं की थी। बाद में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने इस पूरे मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था और मामले की जांच शुरू हुई थी। इसी दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की गई थी और 27 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था और साथ ही ये भी कहा था कि जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं ले लेता तब तक इस मामले में अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद को भी ये निर्देश दिया था कि वो जांच में सहयोग करेंगे। तो ये पूरा मामला, इसकी जांच लगातार चल रही थी और आज चूंकि जजमेंट आया है जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया है, तो कह सकते हैं कि उनको एक तरह से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि आज जमानत याचिका, जो उनकी अग्रिम जमानत याचिका है, वो उसको स्वीकार करने के बाद अब उनकी गिरफ्तारी तब तक नहीं हो सकती जब तक उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती। तो एक तरह से कोर्ट ने बड़ी राहत दी है अविमुक्तेश्वरानंद को और उनके शिष्यों को। उनके ऊपर जो आरोप थे बेहद गंभीर थे। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और आशुतोष ब्रह्मचारी 2 जो बटुक थे उनको लेकर के कोर्ट गए थे। कोर्ट में उन लड़कों ने अपना एफिडेविट भी फाइल किया था और कोर्ट के समक्ष भी बयान दिया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों ने उनका जो है शोषण किया। और इसके अलावा जो आशुतोष ब्रह्मचारी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई आरोप लगाए थे अविमुक्तेश्वरानंद पर, उनके शिष्यों पर, और ये कहा था कि उनके शिविर में उनके जो वाराणसी का आश्रम है और जहाँ जहाँ वो रहे हैं वहाँ इस तरह के कई मामले आते रहे हैं जिसमें जो है कहीं ना कहीं जो यौन शोषण के मामले हैं वो कई मामले सामने आए थे। और इस तरह के आरोप, बेहद गंभीर आरोप जो है लगे थे, जिस पर सुनवाई करते हुए जो है इस पूरे मामले में कोर्ट ने आज अपना जजमेंट जो है अग्रिम जमानत पर सुनाया है। तो एक तरह से बड़ी राहत है। इस पूरे मामले पर राजनीति भी हुई थी और ये पूरा मुद्दा जो है वो विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किया था और कहा गया था कि उनके ऊपर फर्जी आरोप लगाए गए हैं और एक तरह से जो पूरा मामला है वो फर्जी तैयार किया गया है। तो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया, यानी उनको अग्रिम जमानत दे दी। अब इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए, उनके शिष्यों के लिए। और थोड़ी देर में जब उनके वकील यहाँ पर कोर्ट के बाहर आएंगे तो इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन कह सकते हैं कि राहत है आज उनके लिए, जिस तरह से उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दी है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि शर्तों का जो उल्लंघन, जो शर्तें ज़मानत के लिए तय की गई हैं, उनका उल्लंघन करने पर बेल निरस्त करने की अर्जी देने के लिए जो इस पूरे मामले में विपक्ष है वो स्वतंत्र है। यानी अगर जिन शर्तों पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज़मानत दी है उसका अगर उल्लंघन करते हैं वो, तो विपक्ष उनकी बेल को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट आ सकता है। तो इस तरह से कई शर्तें भी इस ज़मानत में लगाई हैं और शर्तों के साथ ज़मानत जो है अविमुक्तेश्वरानंद को दी गई है।
उनसे ये भी कहा गया है कि वो जांच को प्रभावित नहीं करेंगे, जांच में जो है सहयोग करेंगे और जिस तरह से जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती वो लगातार जो जांच अधिकारी हैं उनको बयान देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो कई शर्तों के साथ उनको जमानत दी है। बड़ी राहत है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।